नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और एक कॉमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सोशल साइंस का फर्स्ट सेट वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जो आप उत्तर जानिएगा तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 में हमारे यहाँ पे है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। क्या बोल रहा है? नहीं है। और कौन कौन शामिल है वो भी मैं बताऊंगा। पहला में ऑप्शन नंबर ए में है वियतनाम, बी में है लाओस और सी में है चीन और डी में है कंबोडिया। तो क्या पूछ रहा है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वियतनाम जो है वो हिंद चीन में राष्ट्र में शामिल है, लाओस भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है। तो कौन नहीं शामिल है? तो यहाँ पे चीन हो जाएगा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चीन जो है वो हिंद चीन के राष्ट्र में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी दे दिया गया है, सी होगा आपका चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे वियना कांग्रेस कब हुआ था या कब, देखिए वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना कांग्रेस की स्थापना या तो पूछेगा या तो कब हुआ था, तो कहेगा वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815। वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1815। ये दूसरे तरीके से पूछा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था या कब स्थापना हुआ था उसका, तो हो जाएगा क्या? 1815। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है गुरदयाल सिंह, बी में है चंद्रशेखर आजाद और सी में है लाला हरदयाल और डी में है सोहन सिंह भाखना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। क्या बोल रहा है? द्वितीय महायुद्ध जब हुआ था यूरोप में, तो किस संस्था के उदय के आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था। सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपेक। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो किस देश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए में है वियतनाम, बी में है लाओसिया, सी में है थाईलैंड और डी में है क्या? कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया का। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बोल रहा है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ए में है क्या? अब्राहम डर्बी, बी में है जेम्स वाट और सी में है जॉर्ज स्टीफेसन और डी में है क्या? रॉबर्ट फुल्टन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854 या 1907 या 1915 या 1923। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, गोल घर कहाँ स्थित है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो एक बच्चा ही बता देगा। ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, बी में है पटना, सी में है दिल्ली और डी में है गया। तो गोल घर कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। ठीक है ना, ये तो आपको सभी को याद होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 9 में है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। वुडरो विल्सन ने, एफ डी रूजवेल्ट ने, अब्राहम लिंकन ने या तो जॉन एफ कैनेडी ने। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ डी रूजवेल्ट ने। ये हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जो न्यू डील लागू किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है,
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1789 और 1791, 1801, 1804। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा 1804 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में 1864, बी में 1866, सी में 1870 और डी में 1871। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर डी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है, कभी ना कभी जरूर पूछता है एग्जाम के दृष्टि से, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी है या इंग्लैंड है या फ्रांस है या पोलैंड है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? WTO या तो GATT, GATT या तो नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। इन आर्थिक क्रियाओं, किन यहाँ पे हो जाएगा यार, इन नहीं, किन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक, सॉरी इन ही रहेगा क्योंकि इन है। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मध्यस्थ पालन या बैंकिंग या खनन या वन? क्या बोल रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यहाँ पे बी में हो जाएगा बैंकिंग, ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर जो है गलत है। मत्स्य पालन या मछली पालन होगा। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये हो जाएगा मत्स्य पालन। यहाँ पे गलत, आपका ऑप्शन नंबर बैंकिंग है, ये तो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो ये आपका याद रखिएगा, मत्स्य पालन, मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 15 में है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सिलेब किस उद्योग के केंद्र है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सिलेब किस उद्योग के केंद्र है? सीमेंट का, चीनी का, आयरन और स्टील का या वस्त्र का? तो याद रखिएगा, इसका आयरन और स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे है? संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से या सीमांत आय से? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय औसत आय से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 या 1951 या 1952 या 1955? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की क्या मुद्रा है? रुपया तो भारत का है, डॉलर अमेरिका है, और यहाँ पे क्या है? क्रोन या टका। तो टका जो है ये हमारा बांग्लादेश का मुद्रा, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ये टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सरकार की आय, पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय या उत्पादन के संसाधनों का आय? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, उत्पादन के संसाधनों का आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? उत्पादन के साधनों का आय। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1968 में या 1986 में या 1984 में या 1976 में? तो याद रखिएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर बी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा, मतलब भूमि के विकास में बैंक के द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या इनमें से सभी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है?
भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, यहाँ पे हो जाएगा समांतवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए भारत में हमारा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर जो है वो किस परियोजना से संबंधित है? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, या कृष्णा से? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो कृष्णा से। नागार्जुन सागर किस परियोजना से संबंधित है? तो कृष्णा से, कृष्णा परियोजना से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे है आगे में क्वेश्चन नंबर 24 में 26 दिसंबर 1904 को विश्व को कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 1904 को विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो पश्चिमी एशिया, या तो अंटार्कटिक महासागर, या तो अटलांटिक महासागर, या तो बंगाल की खाड़ी। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? समान संचार व्यवस्था से के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, या संचार टावरों की दूरी, या टावरों की ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का एक मुख्य कारण ये है केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलिए 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्या क्या का क्षति पहुंचाती है? फसलों का, पशुओं का, भवनों का, उपरोक्त को सभी। तो देखिए फसल, बाढ़ जब आएगा तो फसल भी बर्बाद होंगे, पशु भी फंस जाएंगे उसमें, भवन भी गिर जाएंगे, तो उपरोक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों को क्षति पहुंचाती है। और भी कुछ को पहुंचाती है लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इतना ही है, तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्ग से, या जल मार्ग से, या वायु मार्गों से? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सड़क से, सड़क मार्गों से। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? सड़क मार्गों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में है बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? समय नहीं, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, या उच्च भूमि पर, या कहीं नहीं? तो जब बाढ़ आता है तो लोग कहाँ जाते हैं? ऊंचे भूमि यानी ऊंचे स्थान पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, इसका तो आंसर हो गया उच्च भूमि पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? यहाँ से क्या पूछ रहा है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? ए में है केंद्र सरकार, बी में है जिला परिषद, या सी में है राज्य चुनाव आयोग, या डी में है राज्य सरकार? तो पंचायत का चुनाव यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग कराता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 में है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? बिहार से हुआ था, या उत्तर प्रदेश, या पंजाब, या राजस्थान? तो भारत के हमारा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान से क्या होगा? पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 32 में वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 28 वर्ष आम चुनाव थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, या सी में है क्या देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, डी में है जनता पार्टी की सरकार बनी थी, या में आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 में है ताड़ी विद्रोही आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोही जो आंदोलन हुआ था किस प्रांत से शुरू हुआ था? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, या तमिलनाडु से?
ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से ताड़ी विद्रोह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? क्या है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, संप्रदाय। ठीक है, चलिए 35 में यहाँ पे, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करवाती है। सत्ता में साझेदारी क्या सही है? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। क्वेश्चन नंबर 36 में, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना या भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य एकमात्र है जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 में है, भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन यहाँ पे भारत का राज्य है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, ओडिया या उत्तराखंड या झारखंड? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा झारखंड। ये जो है हमारा भारत का राज्य है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 38 में है, सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है क्या? क्वेश्चन नंबर 39 में है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना क्या है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना या बागमती परियोजना या सेन नदी घाटी परियोजना? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना, जो बिहार का पहली नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ओडिया, उत्तराखंड या केरल? क्या है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 तो है ही नहीं। चलिए यहाँ पे टाइपिंग आगे में नहीं किया गया, क्वेश्चन नंबर इतना ही था, 40 तक ही था। हम तो सोचे कि 50 तक होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, छूट गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा 50 लाने का कोशिश करूंगा। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।